Hello, Vachu. So, how are you? Fine? Good. In this series, line angles, we have seen type of angles. Okay. Now we have seen some lines, line segment. Now today we'll see the transversal line. Okay. And we have seen intersecting lines, point of intersections. So before starting this chapter, I welcome to all of you. जो भी पहले हमारे इस गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे आए हैं उसका मैं वेलकम करता हूँ और इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, राइट। सो ये लाइन और एंगल्स चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम ट्राइंगल्स देखेंगे। तो लाइंस और एंगल्स में आज जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप प्रीवियस नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लें। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कि ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है, राइट। दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख रहे हैं पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ये, राइट। दो लाइन में क्या है, एक एल है और दूसरा एम है, राइट। एल और एम दो लाइन को ये इंटरसेक्ट किस किस पॉइंट पे, क्यू और आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके। एंगल्स कौन कौन से फॉर्म ऑफ हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आज हम इस एंगल्स का रिलेशंस देखेंगे कि इस एंगल के बीच में क्या क्या रिलेशन है। इस एंगल के बीच में क्या क्या रिलेशन है, आज हम इस रिलेशन को रीड करेंगे, राइट। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीरियर एंगल्स को देखते हैं। ये सब एंगल्स को तो आप देख ही चुके हैं, फिर भी हम यहाँ आज रिपीट करेंगे। तो हम सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन आएंगे, ये 3 है, 4 है, 5 है और 6, ये इंटीरियर एंगल्स में है, राइट। सो वी कैन राइट इंटीरियर एंगल। ध्यान देंगे आप, कौन कौन हुआ एंगल, 3 4 5 एंड 6, इसके बीच में रिलेशन हम देखेंगे, राइट। इंटीरियर एंगल्स में 3 4 5 6 आपने देखा इंटीरियर एंगल्स है। एक्सटीरियर एंगल में क्या क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल में देखिए आप, ये तो इंटीरियर एंगल हो गया 3 4 5 6। एक्सटीरियर एंगल देखिए आप, एक्सटीरियर एंगल क्या क्या होगा, जो आउटसाइड का एंगल है ये 1 2 7 एंड 8 एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा एंगल है, किस एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। इस ट्रांसवर्सल लाइन को क्लियर होना आपके माइंड में, इसके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है। 1 2 7 और 8 कैसे एंगल हो गए, एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल के लिखेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 7 एंगल 8, कौन से एंगल हो गए ये, एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ध्यान देंगे आप। इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या क्या आएगा, देखिए आप। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में इस ये दोनों को नोट कर लिया आपने, दोनों को हम डिलीट कर रहे हैं, दोनों को नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ओके, इंटीरियर देख लिया हमने, एक्सटीरियर देख लिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या क्या आएगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या क्या आएगा, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या क्या पेयर्स आएंगे? एक तो एंगल 1 एंड 5 है, 1 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ध्यान दीजिएगा 1 एंड 5 कोमा। जब 1 और 5 हुआ तो 2 एंड 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, होगा एंगल 2 एंड एंगल 6 है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लोकेशन देखिएगा 1 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। ओके, और कौन सा हो सकता है? और कौन सा हो सकता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? 1 और 5 तो आपने देख लिया है ना, 2 एंड 6 भी देखा। चलिए 3 पे आते हैं, 3 एंड 7 होगा, 3 एंड 7 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, होगा कि नहीं? आप ध्यान से देखिए, अगर 1 और 5 हो रहा है, 2 एंड 6 है, सेम पोजीशन यहाँ अलाई कर रहा है 3 एंड 7 के साथ, तो एंगल 3 एंड एंगल 7 कोमा, फिर 4 एंड 8, फिर 4 एंड 8, कौन से एंगल हो गए? ये कौन से एंगल हो गए? पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान दीजिएगा, ये आके यूज में आएगा सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट। सारे एंगल्स यूज में आएंगे, कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स हैं, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे इंटीरियर एंगल देखा, इंटीरियर एंगल में कौन कौन से देखा? 3 4 5 6। एक्सटीरियर एंगल देखा 1 2 7 8। अब हम देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कौन सा हो गया? 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, फिर अगेन 3 के साथ 7 और 7 के साथ 3, नो इशू, 8 के साथ 4 या 4 के साथ 8, है ना, क्लियर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या देखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, विल राइट हियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ध्यान रहे कितने टाइप्स ऑफ एंगल हम देख रहे हैं, अब किस किस लोकेशन में कैसे कैसे हम सेट कर रहे हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फिर इसके बाद विल डिस्कस अबाउट द रिलेशंस क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन होगा? अल्टरनेट का मतलब क्या समझते हैं आप? अल्टरनेट का मतलब क्या समझते हैं आप? अल्टरनेट का मतलब क्या समझते हैं आप? अल्टरनेट मतलब एक साइड के जो फर्स्ट एंगल है, एक साइड के दूसरी साइड, और सेम साइड के दूसरी साइड दूसरा एंगल है, ठीक है। साइड तो एक ही है ना, साइड तो एक ही है। देखो आप ध्यान से देखो, ये साइड है, ये साइड गई हुई है, यहाँ पे जो एंगल इधर जो फॉर्म अप हो रहा है ना, ये 3 फॉर्म अप हो रहा है, ये 3 फॉर्म अप हो रहा है, 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब साइड के पहली तरफ है और ये दूसरी तरफ है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ध्यान से देखेंगे तो एंगल 3 एंड एंगल 6 कौन सा एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अल्टरनेट इंटीरियर, गुड, ओके, ठीक है, ठीक है। तो हमने देख लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आगे और कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? अगर ये 3 यहाँ ये 6 हो गया तो ये 4 होगा और 5 भी होगा, होगा कि नहीं? 4 और 5 भी होगा, तो एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है, ठीक है। ये चैप्टर पूरा इंट्रोडक्शन का चैप्टर है आपका, राइट, जस्ट इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास में इसका हम पूरी तरह से यूटिलाइजेशन देखेंगे, ठीक है। कैसे कैसे इसकी वैल्यूज़ में क्या क्या रिलेशंस हैं, राइट, कैसे कैसे इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसका यूज कर सकते हैं। जस्ट 7th क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास we'll see the use of this, है ना, how to get the value of this also, right? Okay, okay, no issue. So angle 3 and 6 आपने देखा, 3 and 6 alternate interior angles, 4 and 5 also alternate interior angles, होगा ना, होगा ना। साइड वही होना चाहिए, एक ही साइड होगा, तो एक ही साइड होगा। देखिए आप यहाँ से इधर बन रहा है ये एंगल, और ये साइड तो एक ही है ना, कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड है ना, बट एंगल्स अपोजिट है, कॉमन साइड से बट एंगल अपोजिट है। ये इस तरफ बन रहा है, ये इस तरफ बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड द सेम 4 एंड 5 ऑल्सो। क्लियर है, क्लियर है। इसको हम डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये तो इंटीरियर का देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से क्या क्या एंगल हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है,
इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ विल सी व्हाट इज, क्या हमने बताया नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, है ना। सो विल डिस्कस नाउ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, राइट। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, राइट, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। सॉरी, इस फिगर से मैं सारी चीज हम उसी से वैल्यू ले रहे हैं। देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देखिए वन, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। एंगल 1 यहां बन रहा है और एंगल 8 यहां बन रहा है ना, है कि नहीं। एंगल 1 वहां बन रहा है और एंगल 8 आप देख रहे हैं कहां पे बन रहा है। एंगल 8 कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है ना, लास्ट वाली सेकंड लाइन पे, राइट। ये वाला तो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में ले चुके हैं हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में इसको हम ले चुके हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बारी है। तो अल्टरनेट सेम साइड पे फॉर्म अप हो रहा है कि यहाँ पे, और उसकी दूसरी साइड पे यहाँ फॉर्म अप हो रहा है एंगल, है ना, दूसरी तरफ बन रहा है। तो 1 जो है और 8, सो वी कैन राइट एंगल 1 एंड एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंड अनदर थिंग्स विल राइट एंगल 2 एंड एंगल 7 ऑल्सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंड एंगल 7, है ना। 1 और 8 हो गया, यहाँ है 1 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, राइट, क्लियर है, ठीक है। ओके, इसको पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा एक साथ, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सो विल राइट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ इंटीरियर। इसके बाद हम रिलेशन निकालने वाले हैं, अभी हम रिलेशन निकालने वाले, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, राइट। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। सो व्हाट विल बी पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, कौन कौन सा होगा, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ध्यान रहे, ये लाइन मैं लिख रहा हूं पूरी तरह से, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल कौन है, ये है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये P जो है ट्रांसवर्सल है, सेम साइड मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम साइड होगा कि नहीं, सेम साइड हुआ ना, सेम साइड हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, है ना, सेम साइड हो गया, ये 3 हो गया और 5 हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 5 सेम साइड बन रहा है, 4 और 6 भी सेम साइड बन रहा है, एंगल 4 एंड एंगल 6 सेम साइड बन रहा है, देख रहे हैं आप, सेम साइड बन रहा है। सो साइड सेम है, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है एज वी हैव डिस्कस्ड, ये ट्रांसवर्सल लाइन में प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है हमने। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड, मतलब इस साइड में अगर हम देखें तो 3 और 5 आ रहा है, और इस साइड में अगर देखें तो 4 और 6 आ रहा है। ये दोनों कौन से एंगल हो गए, कौन से एंगल हो गए जेंटलमैन, कौन से एंगल हो गए, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, राइट, राइट, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक, वेरी गुड। सो नाउ विल स्टार्ट रिलेशंस, कैसे हम रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। तो हमने कौन कौन सी एंगल देखी, 4 और 5 में हमने देखा एंगल, ठीक है, 4 और 5 ये कौन से एंगल थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 3 एंड 6 भी थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इसमें रिलेशन ढूंढेंगे 4 और 5 में क्या रिलेशन है, 4 और 5 में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, बताइए क्या रिलेशन हो सकता है, हाँ बताइए, 4 और 5 में क्या रिलेशन हो सकता है, इधर 3 और 6 में क्या रिलेशन हो सकता है ना, और 3 और 5 में क्या रिलेशन हो सकता है,
4 और 6 में क्या रिलेशन हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे रिलेशन फाइंड आउट? चलिए इसको हम रीड कर रहे हैं। हाँ, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिलेशंस बिटवीन दैम। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? 1 और 5। ठीक है, तो कुछ रूल्स को आप लिखने की कोशिश करें, कुछ रूल्स को आप लिखने की कोशिश करें ताकि थोड़ा सा उस रूल्स की मदद से आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, है ना, आपको कुछ रिजल्ट मिल जाए, कोई नया रिजल्ट सामने आ जाए। तो उस नए रिजल्ट को सामने लाने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हम पहला चीज़ लिखेंगे क्या, इफ टू पैरेलल लाइंस, इफ टू पैरेलल लाइंस, ध्यान रहे, इफ टू पैरेलल लाइंस, है ना, आर कट, if two parallel lines are cut by a transversal, cut by a transversal, ध्यान देंगे इसके ऊपर, a transversal, if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal, each pair of corresponding angle है ना, corresponding, ठीक है, angles are equal in measure, तो अब एक चीज बताइए, इसमें corresponding angles कौन कौन से हैं? हमने corresponding angles कौन कौन से बताए थे आपको? corresponding angles कौन कौन से हैं? corresponding angles 1 and 5 है कि नहीं? corresponding angles 1 and 5 है, ये 1 और ये 5। तो with this rule angle 1 equal to angle 5 we can write, gentlemen remember it, angle 1 जो है 5 के बराबर हो गया, तो angle 2 भी 6 के बराबर होगा, angle 2 भी 6 के बराबर हो गया, क्योंकि ये भी corresponding angles है कि नहीं है कि नहीं है corresponding angles? एंगल 1 हो गया 5 के बराबर, एंगल 2 हो गया 6 के बराबर, एंगल 3 हो गया 7 के बराबर, है ना, और एंगल 4 हो गया एंगल 8 के बराबर। रिमेंबर इट, समझने की कोशिश कीजिए कि एंगल 1 जो है 5 के बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस 5 के बराबर है। ठीक है, ओके। और एंगल 2 जो है 6 के बराबर है, 2 जो है 6 के बराबर हो गया, एंगल 3 जो है वो 7 के बराबर हो गया, और एंगल 4 जो है वो 8 के बराबर हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, जो रिलेशन मैं बता रहा हूँ, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिलेशन याद है और आपके माइंड में सेट है ये रिलेशन, तो आप कोई भी सॉल्यूशंस को, किसी भी चीज़ को बहुत ही इजी वे में और बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो पहला चीज है कि हम पहले रूल को याद रखेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस, अगर ये दिस टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, देन each pair of corresponding angles are equal, each pair of corresponding angles are equal, each pair of corresponding angles are equal. So remember it, इसको दिमाग में रखें आप। अगर each pair of corresponding angles equal कह रहा है तो 1 जो है 5 के बराबर हो गया, 2 जो है 6 के बराबर हो गया, 3 जो है 7 के बराबर हो गया, और 4 जो है 8 के बराबर हो गया। चलिए, एक चीज मैंने देख लिया इसको, इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन आप निकालेंगे? आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं। ये कह रहा है 1 जो है 5 के बराबर है, कह रहा है ना, देखिए 1 जो है 5 के बराबर, हमने लिख लिया 1 जो है 5 के बराबर है। कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है।
आप लिखेंगे ब्रैकेट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। डोंट फॉरगेट टू राइट, अदरवाइज योर सॉल्यूशन विल बी रॉन्ग। ठीक है, आप गलत साबित हो जाएगा। सो विदाउट एनी सपोर्ट यू कैनॉट राइट एनीथिंग। आपको उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा कि आखिर ये 1 और 5 जो है क्यों बराबर है, किस टाइप का एंगल है। तो उसको हम ब्रैकेट में डालते हैं, वी पुट इन ब्रैकेट कि व्हाट इज द कमेंट बिहाइंड दिस। क्या है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं आपस में। कब बराबर होते हैं? जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। इसलिए हमने 1 = 5 ले लिया। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप सोचिए कि इस फिगर के नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर जाके देखिए, क्या 1 और 4 बराबर होगा? क्या 1 और 4 बराबर होगा? अब आप पूछेंगे क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? 100% ये चीज हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएगा। क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। नहीं, क्योंकि अगर हम नीचे वाले पार्ट को अगर हम नहीं देखें तो हम कह सकते हैं कि एक लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पॉइंट पे। जब क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। सो 1 = 4। कैन यू राइट 1 = 4? कैन यू राइट एंगल 1 = 4? कैन यू राइट? तो एंगल 1 = 4 व्हाट टाइप ऑफ एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए, हर चीज को जो भी आप लिखते हैं मैथ में उसके आपको देना पड़ेगा इसमें। ये लाइंस और एंगल चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर में, कि आप कहाँ से लाए, आखिर कौन सा चीज आपने इसको फॉलो कर दिया जो कि आप 1 = 4 लिख दिए, 1 = 5 लिख दिए, कहाँ से आ गया आखिर? सो इट इज नेसेसरी टू राइट, इट इज नेसेसरी टू राइट। ओके, नाउ आप जैसे देखते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी कंक्लूजन निकाली जाती है तो उसके पीछे भी कोई न कोई स्टोरी, कोई न कोई हिस्ट्री रहती है, या कोई चीज़ घटित ऐसा रहता है, कोई इवेंट होता है, इंसिडेंट होता है, जिसके थ्रू हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि यार अब ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, है ना। वी गेट सम कंक्लूजन। द सेम थिंग दैट यू हैव टू राइट, इफ यू राइट एनीथिंग इन द मैथ, यू हैव टू राइट इन द ब्रैकेट इन दिस लाइन्स और एंगल चैप्टर कि आखिर आपने इसको कहाँ से लेके आए आप, on which base you have written angle 1 = 5 or angle 1 = 4, right? So कोई issue है, कोई no issue, I can take this class again, no issue, but I am trying to clear this chapter today, no issue, I will take. If you feel, you can comment me, okay, you can comment me, okay. Now angle 1 = 5, it is a corresponding angle, 1 = 4 is a vertically opposite angles. Now see here, there is a 2 scene. क्या क्या है, क्या क्या है वहाँ पे? आप देख रहे हैं कि 1 जो है 5 के बराबर है और 1 जो है 4 के बराबर भी है। 1 जब 5 के बराबर है और 1 जब 4 के बराबर है तो 1 तो कॉमन हो गया, इसका मतलब 4 जो है बराबर 5 के है, नहीं हो गया? सो एंगल 4 जो है 5 के बराबर हो गया, नहीं, क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है, तो सर्टेनली जो है ये 4 और 5 आपस में बराबर है। सर्टेनली 4 और 5 जो है आपस में बराबर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 जो है 5 के बराबर है और 1 जो है 4 के बराबर है। तो आप समझ चुके हैं कि ये दोनों एंगल कैसे बराबर है। जब इफ दिस एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स दिस शोज दैट एंगल 4 is equal to angle 5, angle 4 is equal to angle 5. So with this we have got one more conclusion that you can remember it, that angle 4 is angle 5. So angle 4 is equal to angle 5. अब आपसे हम ये पूछें कि अभी अभी बच्चों हमने डिस्कस की थी कि 4 जो है 5 के बराबर, 4 और 5 कौन से एंगल है? 4 और 5 कौन से एंगल है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो 4 और 5 जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप कहेंगे, जरूर कहेंगे आप कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप जब बोलेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हम पूछेंगे कि इस दोनों में क्या रिलेशन है। हम अगर पूछ दें इस दोनों में कि क्या रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दिया आपने। अब 4 और 5 बराबर है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि बच्चों ये 4 और 5 आपस में बराबर हो गया जी। इट मीन्स वी कैन से दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। So we can say that alternate interior angles are equal. We can write alternate interior angle
alternate interior angles are equal, we can say that alternate interior angles are equal. Can you write this? हम लिख सकते कि नहीं? हम लिख सकते कि नहीं? हम विदाउट प्रूफ कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, है ना? हम विदाउट प्रूफ कुछ भी नहीं लिख रहे हैं. आप देख रहे हैं हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं इस चीज को. ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इसको. ये चैप्टर बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जो 4 जो है, एक बार आपको समझ में आ गया ना, एक बार अगर समझ में आ गया तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. ओके, यू कैन नेवर फील द प्रॉब्लम इन दिस, राइट? जस्ट नेसेसिटी क्या है यहाँ पे? बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना? नेसेसिटी क्या है? बेसिक क्लियर होना चाहिए. अगर बेसिक क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? आपने देखा कि 1 जब 5 के बराबर था, बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो 1 और 5 को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बराबर लिख दिया जी. अब हमने देखा कि 1 जो है 4 को बराबर है. क्यों बराबर है? दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 1 और 4 बराबर है, तो वी हैव रिटन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हियर. देयर इज नो इशू एट ऑल देयर इज नो इशू. ठीक है. अब आप जब देख रहे हैं कि 1 1 दोनों में प्रेजेंट है, 1 इक्वल टू 5 है, 1 इक्वल टू 4 है, सर्टेनली 4 इक्वल टू 5. सर्टेनली 4 जो है 5 के बराबर हो गया जी. जब 4 और 5 बराबर हो गया, तो 4 और 5 किस टाइप का एंगल है? जस्ट वी हैव सीन इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Just we have seen. So now if it is alternate interior angles and these angles are equal, so we can say that alternate interior angles are equal, है ना? तो इसका मतलब अगर 4 50 डिग्री है, तो 5 भी 50 डिग्री होगा. नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा. वेरी गुड. सो अभी आपको कुछ एक नया कंक्लूजन निकल गया. एक नया कंक्लूजन निकल के सामने आया कि नहीं आया? आया ना? आ गया. वेरी गुड. सो यू कैन नोट इट डाउन. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. आप कहेंगे हम एक दिन और इसका क्लास रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको समझ में आनी चाहिए. हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस और मोटो दोनों यही है कि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए. ठीक है. जो भी बात करें हम, आप कमेंट में लिख सकते हैं क्या इशू आ रही है. अगर कुछ भी इशू आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम, कमेंट जरूर करें. कमेंट करना ना भूलें, राइट? ओके, क्लियर है यहाँ तक? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, वर्टिकल अपोजिट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग देख लिया वो. ठीक है. नाउ विल मूव फर्दर. व्हाट इज दैट? ओके, सो अनदर अगेन विल प्रूफ. अभी हमने 4 और 5 को बराबर प्रूफ किया ना 4 और 5 को बराबर. ठीक है. 4 और 5 को हमने बराबर प्रूफ कर दिया. ठीक है. ओके, देखते हैं अब कौन सा और हम प्रूफ कर सकते हैं बराबर, और कौन सा बराबर हम प्रूफ कर सकते हैं. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. कौन सा बराबर हम ले सकते हैं? तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर रहे हैं. ठीक है. चलिए, और एक एक रिलेशंस को विल फाइंड आउट. एक रिलेशंस को हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. कुछ रिलेशंस और एक आध दो रिलेशन निकाल लेते हैं. हम. ठीक है. देख लेते हैं, और फिर ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, है ना? आप इस चीज़ को भूल जाएंगे, है ना? सो विल गो स्टेप बाय स्टेप, राइट? बिकॉज दिस ये चैप्टर ही ऐसा है. सो विल गो स्टेप बाय स्टेप, राइट? नाउ विल राइट 3. आप देख रहे हैं क्या? सेकंड. देखिए, इसी से जो चार जो दिया हुआ है ना स्टेटमेंट, इस चारों में से हम कुछ ना कुछ निकाल के बाहर लेके आएंगे हम. ठीक है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्लास में भी इसको हम इससे बहुत कुछ लेके आएंगे. हाँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ एंगल 3 आप देख रहे हैं कि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल, है ना? सो वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7. यू कैन राइट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7. लिख सकते हैं ना, बिकॉज इट इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो इन ब्रैकेट यू कैन राइट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना? लिख सकते हैं हम. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता है, तो हमने लिख दिया जी 3 इंटू 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. वेरी गुड. और क्या लिख सकते हैं? और कुछ लिख सकते हैं. बताइए क्या लिख सकते हैं? देखिए, अब आपने ऊपर की फिगर को देखा था, अब नीचे देखिए कि सेम लाइन एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो क्या आप कह सकते हैं कि 7 जो है और 6 के बराबर है? कह सकते हैं 7 और 6 बराबर है. कह सकते कि नहीं कह सकते? क्यों कह सकते हैं? आप बताइए क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आप कहेंगे कि सर ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं.
आप कहेंगे कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। हाँ बच्चों सही है, यू आर करेक्ट कि दिस इज अ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 7 जो है 6 के बराबर हो गया। सो वी कैन राइट बच्चों कि 6 इक्वल टू 7, वी कैन राइट 6 इक्वल टू 7। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 6 इक्वल टू 7, चाहे 7 इक्वल टू 6 हो चाहे 6 इक्वल टू 7 हो, डजेंट मैटर, दोनों एंगल बराबर हैं तो बराबर हैं। अगर एक होगा, अगर 60 डिग्री, दूसरा भी 60 डिग्री होगा, तो एंगल 6 जो है एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। 6 और 7 किस टाइप के एंगल है? 6 और 7 किस टाइप के एंगल है? तो ये एंगल है, आप कहेंगे कि ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो हम बच्चों यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। कुछ नहीं, देखिए जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, दिक्कत अभी उन बच्चों को आ रही होगी जिन्होंने हमारा प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं किया होगा, दिक्कत उनको आ रही होगी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप जरूर इसके प्रीवियस पार्ट को अटेंड करें, देखें उसको, और इसको स्टार्टिंग से देखें। इसके 3-4 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, 1, 2, 3 पार्ट देखें आप, राइट, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस चैप्टर। ओके, सो नाउ 6 इक्वल टू 7 हो गया, 6 इक्वल टू 7 हो गया, 6 इक्वल टू 7 हो गया। कैसा एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। 6 और 7 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। आपने देखा 3 और 7 पहले ही से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख चुके हैं कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, 6 और 7 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गया। बच्चों इसमें आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, दिख रहा है कुछ कॉमन है, कोई चीज दिख रही है ऐसी कि कोई चीज कॉमन हो, है ना। दिख रही है, राइट राइट, आप सही बोल रहे हैं कि दोनों में 7 प्रेजेंट है, दोनों में क्या प्रेजेंट है? 7 प्रेजेंट है, तो 7 कॉमन है दोनों में, 7 कॉमन है दोनों में। जब 7 कॉमन है दोनों में, तो हमारे पास 3 और 6 भी बराबर हो गया, क्योंकि 3 भी 7 के बराबर है और 6 भी 7 के बराबर है, तो सो दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 हो गया, सो दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 हो गया, है ना। इज इट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6? वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो अब आप कहेंगे हम बच्चों, अगर आपसे हम पूछें कि 3 और 6 किस टाइप का एंगल है, 3 और 6 किस टाइप के एंगल है, तो आप जरूर बोलेंगे ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आप बोलेंगे ना, बोलेंगे आप अल्टरनेट एंगल है ना, तो हम लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। हाँ, तो अभी आपको इससे क्या प्रूफ हुआ? अभी आपको इससे क्या प्रूफ हुआ कि 3 और 6 भी बराबर हो गया, 3 ये इसके बराबर कर दिया मैंने, ये इसको इसके बराबर कर दिया। अब आपको समझ में आ रही है, कुछ आ रही है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना क्या चाह रहे हैं इस प्रूफ के द्वारा? आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब चाहे अल्टरनेट एंगल्स ये हो, 3 हो या 6 हो, 4 हो या 5 हो, भाई दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। अब आप 3 और 5 को बराबर मत कर दीजिएगा, 4 और 6 को बराबर मत कर दीजिएगा, इसको हम इसका भी कंक्लूजन निकालेंगे, इसका भी हम कंक्लूजन लेके आएंगे कि 3 और 5 में क्या रिलेशन है, 4 और 6 में क्या रिलेशन है। हम सब कुछ, सारे रिलेशंस को हम बाहर करेंगे, हम सारे रिलेशंस को हम लेके आएंगे, राइट। आप हमारे साथ बने रहिए, पेशेंस रखिए, आपके साथ सारे रिलेशंस को हम बाहर करेंगे, ठीक है, एक एक करके बाहर करेंगे हम, ठीक है, राइट। सो आपने देखा कि 3 और 6 भी बराबर हो गया, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो आज हम इसको यहीं तक देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कुछ और कंक्लूजन इसके साथ हम लेके आएंगे, राइट। और बहुत सारे कंक्लूजन इससे मिलेंगे आपको, और बहुत सारी चीज़ हम प्रूव करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप इसको देख लिए, आपने क्या देखा? 3 जो है 6 के बराबर है, 4 और 5 के बराबर है, राइट। इसको नोट डाउन कर लें, और सब कंक्लूजन को देखने के लिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन इन टाइम फॉर द क्लास, राइट, एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। Okay, thank you very much, thank you.